भविष्य में मुझसे ऐसी कोई भूल नहीं होगी। माता पार्वती ने ठीक ही कहा था, आप मुझे दंड देने की मुद्रा में हैं, इसलिए तो मैं यहाँ दौड़ा दौड़ा आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। अर्थात तुम इस समय शीघ्र कैलाश से चले आ रहे हो? हाँ प्रभु, मैं वहां से श्री गणेश की अद्भुत लीलाएं देखकर आ रहा हूँ। धन्य है श्री गणेश, और धन्य है उन्हें जन्म देने वाली माता पार्वती, और धन्य है उनके जनक भगवान भोलेनाथ। पुत्र हो तो ऐसा। क्या बात है नारद, तन्मय होकर श्री गणेश का गुणगान कर रहे हो? ऐसा क्या महान कर दिया है श्री गणेश ने? माता उन्होंने अपनी माता के वरदान की लाज रखते हुए 3 असुरों को पाताल लोक भेज दिया। न मार का, न रक्तपात, न युद्ध लड़ाई। पुत्र हो तो ऐसा, पुत्र हो तो ऐसा, पुत्र हो तो ऐसा। तो जो क्या हुआ? श्री हरि, अब मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा। पुत्र हो तो ऐसा, पुत्र हो तो ऐसा। क्या बात है देवी, एकाएक गंभीर और उदास क्यों हो गई? अपने मौन का कारण कहो देवी। तुम कहो अथवा ना कहो, स्थिति तो हम समझ ही रहे हैं। गणेश के बाल और अद्भुत लीलाएं और प्रशंसा सुनकर तुम्हारे हृदय में भी मात्र बहुत जागृत हो गया है। तुम चाहती हो कि तुम्हें भी गणेश जैसा गुणी पुत्र प्राप्त हो। क्या ऐसा संभव है स्वामी? हाँ देवी, इस जगत में असंभव तो कुछ भी नहीं, किंतु पुत्र की कामना पुत्र की आराधना से संभव होगी। अर्थात? देवी, तुम्हारी ये कामना ब्रह्मा और विष्णु महेश की आराधना से नहीं, उन्हीं श्री गणेश की आराधना से पूर्ण होगी, जिन्हें तुम पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहती हो। क्या मुझे गणेश जैसा पुत्र प्राप्त करने के लिए गणेश जी की आराधना करनी होगी? क्या मेरी पूजा अर्चना से मेरी मनोकामना पूर्ण होगी? मुझे गणेश रूपी पुत्र प्राप्त हो सकेगा? गणेश रूपी पुत्र की कामना में माता लक्ष्मी विचार मग्न हो गई। उनके मस्तिष्क में ये प्रश्न बार बार गूंजने लगा कि क्या वो गणेश जैसे पुत्र की माता बन सकेंगी। ये केवल प्रश्न ही नहीं, अपितु माता लक्ष्मी के लिए अत्यंत चिंता का कारण बन गया था। दूसरी ओर असुरों के गुरु शुक्राचार्य के सम्मुख भी एक और प्रश्न मुंबाए खड़ा था कि यदि समय रहते असुरगण ने अपनी शक्ति एकत्रित करके देवताओं का विरोध नहीं किया तो असुर जाति सदा सदा के लिए लुप्त हो जाएगी। अतः शुक्राचार्य ने असुरों को एकजुट होने के लिए उनका आवाहन प्रारंभ किया। हे वीर असुरों, क्या हुआ है तुम्हारी वीरता को? जिन असुरों की वीरता और पौरुष का लोहा देवता और देवताओं के आधिपत्य इंद्र ने भी कई बार माना है। हे वीर असुर, भयभीत होकर कहां छिपे बैठे हैं? बाहर आओ असुरों, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। हमारे निरंतर प्रयास के पश्चात भी तुम असुरगण आदिवासियों के समान गुफाओं में छुपे रहते हो। हमारे बार बार आह्वान पर भी तुम हमारे आश्रम पर प्रकट नहीं होते हो। ये तुम्हारे लिए हितकारी नहीं है। जागो असुरो, जागो, जागो असुरो, जागो, जागो असुरो, जागो, जागो असुरो, जागो। अपने अज्ञात स्थानों से बाहर आओ, बाहर आओ, आओ असुरो, आओ, आओ असुरो, आओ, आओ असुरो, आओ। यदि अब भी तुमने हमारी पुकार और आह्वान को अनसुना कर दिया तो राक्षस गण सदा सदा के लिए नष्ट हो जाएंगे। जागो असुरो, जागो, जागो असुरो, जागो, 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 जागो असुरो, जागो, जागो, जागो असुरो, जागो।
देखिए देवराज, दमनासुर के नेतृत्व में असुर चले आ रहे हैं। ये दमनासुर उसी दुर्मेधासुर का पुत्र है जो कोट काल में श्री गणेश के हाथों मारा गया था। इसका अर्थ ये हुआ कि शुक्राचार्य अब दमनासुर को प्रेरित करके असुरों की शक्ति को बढ़ाएंगे और हमारे लिए विद्या खड़ी करेंगे। दमनासुर, प्रणाम गुरुदेव। तनिक अपनी दुर्दशा तो देखो। इसे देखकर तुम्हें लाज आ रही है अथवा नहीं ये मैं नहीं जानता, किंतु तुम्हें देखकर मेरा मस्तक लाज से झुका जा रहा है। तुम केवल दैत्य हो, हम दैत्य गुरु हैं। जिस दुर्मेधासुर ने तीनों लोगों पर विजय प्राप्त करके देवताओं को स्वर्ग से भगाकर उन्हें इधर उधर छुपने पर विवश कर दिया था, उसी दुर्मेधासुर का पुत्र आज शोचनीय और दुखद स्थिति में पहुंच गया। कहां गया तुम्हारा वो शौर्य? कहां गई तुम्हारी वो विकरालता? कहां हुआ तुम्हारे साहस और वीरता? कहां गई वो तुम्हारी भयानकता जिससे संपूर्ण सृष्टि में हाहाकार मच जाता था? कामयाब होके के बाद तब घाम में निकली।